अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने लगा हूं बहरी का फेजेट एक्सटेंशन का। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें फेजेट एक्सटेंशन की लोकेशन, एक्सेस, डेवलपमेंट स्टेटस, प्राइस और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि IET प्रॉपर, IDN और गिफ्टेड में क्या फ़र्क है और प्राइस में उनमें क्या फ़र्क है और आपको कैसे पता चल सकता है कि आपकी फ़ाइल IET है या IET गिफ्टेड। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं लियाकत अली खां जंक्शन पे, जो मशहूर है डॉल्फिन चौक के नाम से, और सामने आप फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल की बिल्डिंग देख सकते हैं। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल को फेज़ 8 का सेंटर पॉइंट भी समझा जाता है, इसलिए आज का सफ़र यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फेज़ 8 एक्सटेंशन का डिस्टेंस कितना है और रूट कौन सा यूज़ होता है, ताकि जो व्यूवर्स ने अभी तक विज़िट नहीं किया उनको थोड़ा आइडिया हो सके। यहाँ पे आगे लेफ़्ट साइड पे बहरिया का ज़ू बन रहा है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज़ 8 का ज़ू है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके आगे हम कोस्टल हाईवे से सीधा जाएंगे I और L ब्लॉक को क्रॉस करते हुए रोज़ गार्डन ब्लॉक की तरफ। इस वक्त हम अर्तुगरुल गाज़ी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ से हम राइट साइड पे गाड़ी टर्न करेंगे। ये सीधा रोज़ गार्डन की तरफ जाता है ब्लॉक। ये लेफ़्ट साइड पे जो आप स्ट्रक्चर बने देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा करीब जाके भी दिखाता हूँ। ये नया पाकिस्तान के अपार्टमेंट बन रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे ये जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये नया पाकिस्तान के हैं और इसके आगे रोज़ गार्डन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त हम रोज़ गार्डन ब्लॉक में मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे रोज़ गार्डन जोन 1 है और ये राइट साइड पे रोज़ गार्डन जोन 2 है। सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये अवामी विला 3 के अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने फेज़ 8 एक्सटेंशन की मेन एंट्रेंस बनेगी, जो अभी फ़िल वक्त तो नहीं है। ये सामने इनका कंक्रीट प्लांट है। इस वक्त लेफ़्ट साइड से हमें आर्जी रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन मेन एंट्रेंस यहाँ से बनेगी। जिस रोड से अभी हम गुज़र रहे हैं यही रोड फेज़ 8 एक्सटेंशन को अडियाला रोड से भी लिंक करता है। इसी रोड पे आगे लेफ़्ट साइड पे फेज़ 8 एक्सटेंशन की एंट्रेंस है मौजूदा, और ये राइट साइड पे आप मेरे वही देख सकते हैं कंक्रीट प्लांट, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि मेन एंट्रेंस बनेगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी लोकेशन और एक्सेस के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट और प्राइस की। तो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि फेज़ 8 से तकरीबन जो है ये हाफ़ बनता है। जितना अभी फेज़ 8 है उससे तकरीबन हाफ़ बन जाता है फेज़ 8 एक्सटेंशन। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, और बहरिया काम तो काफ़ी जगह पे कर रहा है। ये नहीं है कि बहरिया डेवलपमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जितना बड़ा ये एरिया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत स्लो है और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर कहा जाए कि 2 से 4 साल लग जाएंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए मैं उन्हीं लोगों को फेज़ 8 एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी परचेज़ करने का मशवरा देता हूँ जो लोग 2 से 4 साल के लिए होल्डिंग पावर रखते हैं। अगर आप वीडियो में देखें तो बहुत सी जगह पे काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी सारी गलियाँ बन चुकी हैं, कई जगह पे कारपेट भी हो चुकी हैं, मेन हॉल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है ये पूरा एक फ़ेज़ है, ना कि सिर्फ एक ब्लॉक है। लोग इसे सिर्फ एक ब्लॉक समझते हैं, जैसे रोज़ गार्डन है या बहरिया ऑर्चर्ड है। तो फेज़ 8 एक्सटेंशन एक पूरा ब्लॉक है जिसमें 7 ब्लॉक हैं
जो प्रीसेंट्स के नाम से इनको नाम दिया गया है, प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 2, प्रीसेंट 3 और प्रीसेंट 7 तक। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोशिश करूँगा कि आपको हर ब्लॉक का अलहदा से एक ओवरव्यू बना दूँ। फ़िलहाल आपको मेन इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फेज़ 8 एक्सटेंशन में आपको 5 मरले का प्लॉट इस टाइम 31 से 33 लाख में मिलता है। 10 मरला की बात की जाए तो 10 मरले का प्लॉट 48 से 52 लाख, और अगर डेवलप प्लॉट की बात की जाए, जो प्रीसेंट 6 में कुछ प्लॉट्स हैं, वो आपको 60 से 75 के दरमियान और कुछ इससे भी महंगे मिलते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन और कैटेगरी वाइज या लैंड कैसी है। फेज़ 8 एक्सटेंशन में 3 तरह की फ़ाइल्स मिलती हैं। एक IET प्रॉपर हैं, एक IDN है और एक हैं IET गिफ्ट। इनके बारे में तकरीबन सभी क्लाइंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, तो आपको बताता चलूँ। IET जो प्रॉपर फ़ाइल्स हैं, ये फेज़ 8 एक्सटेंशन की फ़ाइल्स हैं। जो बहरिया टाउन ने फेज़ 8 की फ़ाइल्स लॉन्च की थी, वो IET की सीरियल है। IET जो है इनका सीरियल नंबर है और इनको IET प्रॉपर फ़ाइल्स कहा जाता है। जो IDN फ़ाइल्स हैं, ये फेज़ 9 की फ़ाइल्स थी, जो बाद में फेज़ 9 कैंसिल होके इसमें एलोकेट कर दी गई, और IDN फ़ाइल जो है फेज़ 9 की थी, जो मर्ज होके फेज़ 8 एक्सटेंशन में आई। इसके बाद तीसरी आती हैं IET गिफ्टेड फ़ाइल्स। IET गिफ्टेड फ़ाइल वो फ़ाइल हैं जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को उनकी 10 साल की सर्विस पूरी होने पे एज अ गिफ्ट दी थी, तो ये फ़ाइल्स गिफ्टेड फ़ाइल कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों फ़ाइल्स में फ़र्क क्या है और इनकी प्राइस में फ़र्क क्यों है। लोगों का ये मानना है कि सबसे पहले जो पोजीशन दिया जाएगा वो फेज़ 8 की फ़ाइलों को दिया जाएगा, यानी कि IET प्रॉपर को, इसलिए उनका रेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी फेज़ 9 की फ़ाइल्स को, जो IDN है, इसलिए उनका रेट थोड़ा उससे कम है, और लास्ट में गिफ्टेड फ़ाइल्स को पोजीशन दिया जाएगा। लेकिन ये लोगों का मानना है, इसमें कितनी सदाकत है ये कुछ नहीं कह सकते। अगली बात है गिफ्टेड फ़ाइल्स का रेट IET से इतना कम क्यों है, तो उसकी जो टेक्निकल वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात की जाए IET प्रॉपर की, तो इसकी अगर आप स्टेटमेंट लें तो उसमें आपको पेमेंट मिलती है जो पे की हुई है बहरिया को किसी क्लाइंट ने। दूसरी तरफ जब गिफ्टेड फ़ाइल को देखें तो इसमें चार्जेस या तो आपको 1 रुपया या 2 रुपया या 20 रुपये इस तरह से मिलते हैं। इसकी कीमत कम होने की वजह यही है कि जो बहरिया की पॉलिसी है कि अगर बहरिया आपका प्लॉट किसी वजह से कैंसिल कर देता है तो आपको जस्ट 70% ऑफ पेड अमाउंट रिटर्न में मिलता है। तो लोगों का ये सोचना है कि अगर कोई प्लॉट कैंसिल हो गया तो इसमें मिलना कुछ नहीं है, इसलिए उसका रेट भी थोड़ा कम है। लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहरिया टाउन से फ्रेश स्टेटमेंट नहीं मौजूद आपके पास, या किसी प्लॉट की स्टेटमेंट नहीं है और जस्ट अलॉटमेंट लेटर है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि प्लॉट IET प्रॉपर है या गिफ्टेड है। तो इसके लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, IET प्रॉपर का भी और IET गिफ्टेड का भी। IET प्रॉपर जो है, इसका जो सीरियल नंबर है ये 0 से स्टार्ट होता है। जब भी 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो आप समझें कि ये IET प्रॉपर फाइल है, और IET गिफ्टेड का जो सीरियल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये एक आप लोगों के लिए टिप है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि IET प्रॉपर फाइल है या IET गिफ्टेड है। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि IET और IDN का मतलब क्या है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये बस बहरिया टाउन का एक सीरियल नंबर है, जैसे उन्होंने हर ब्लॉक का एक सीरियल नंबर दिया होता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मानना है कि IET में जो E है ये E फॉर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये फेज़ 8 की फ़ाइल्स थी, और IDN में जो N है ये 9 को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये फेज़ 9 की फ़ाइल्स थी। लेकिन ये मेरा एक अपना मानना है, इसकी कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, ना कि इसी के पास इसकी डिटेल है। तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए शेयर किया है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मेरा ख्याल ठीक है या नहीं ठीक, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई बहरिया टाउन में अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या बहरिया टाउन में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।